सरकार की महफिल को सरकार सजाते हैं, आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं। मैं कुछ बात करूं, नबी की नात पढ़ूं, उसके पहले आपकी बारगाह में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे सुन्नी जन्नती भाइयों, मैंने आप लोगों की बारगाह में सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम है क्या? सलाम है क्या? सलाम करना सुन्नत है और जवाब देना वाजिब है। सलाम करना रसूल खुदा की, प्यारे रसूल खुदा की प्यारी सुन्नत है और जवाब देना वाजिब है। सलाम करने से तकब्बुर टूटता है, सलाम करने से घमंड का चकना चूर होता है, सलाम करने से दुश्मनी खत्म होती है और सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है। अल्लाह के प्यारे रसूल ने फरमाया, सलाम को आम करो, सलाम करने से तकब्बुर टूटता है, सलाम करने से घमंड का चकना चूर होता है, सलाम करने से दुश्मनी खत्म होती है और सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे सुन्नी जन्नती भाइयों, हमारे अंदर ये नहीं है अरे यूसुफ कहां जा रहा है, यूसुफ कहां से आ रहा है, अरे क्या कर रहा है, ना, अल्लाह के प्यारे रसूल अनी से बेकसा चारा साजे दर्द मंदा जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलाम को आम करो। सलाम को कोई मुसलमान समझा नहीं अभी तक। सलाम है क्या? कोई ईमान वाला समझा नहीं। सलाम असल में दूसरे मजहब के मानने वाले अपने अपने तरीके पर मुलाकात करते हैं, अपने अपने अंदाज में मुलाकात करते हैं, लेकिन एक वाहिद इस्लाम ऐसा है, वाहिद इस्लाम ऐसा मजहब है कि इस्लाम का मानने वाला, इस्लाम से मोहब्बत करने वाला, इस्लाम पर चलने वाला जब किसी से मुलाकात करता है तो कहता है अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो। हाँ, दुश्मन से मिले, दुश्मन को कहे तुम पर सलामती हो, दुश्मन से मुलाकात करे वरहमतुल्लाह, तुम पर रहमत हो, दुश्मन से मुलाकात करे और दुश्मन को कहे तुम पर बरकत हो। इस्लाम के मानने वाले सलाम को समझो तो सही, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सलाम करने से तकब्बुर टूटता है, सलाम करने से घमंड का चकना चूर होता है, सलाम करने से दुश्मनी खत्म होती है, सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है। जब किसी के मामलात बिगड़ जाते हैं, भाई भाई से रूठ जाता है, माँ बेटी से रूठ जाती है, दोस्त दोस्त से रूठ जाता है, अभी फला बंदा आएगा इनकी सुलह करवाएगा, फला बंदा आएगा इनकी मुलाकात करवाएगा, ना, अल्लाह के प्यारे रसूल ने 1450 साल पहले जिंदगी जीने का तरीका सिखाया, जिंदगी जीने का सलीका सिखाया। सिर्फ एक सलाम करना टूटे हुए दिलों को जोड़ देता है, सिर्फ सलाम करना। हाँ, तुम्हारे से कोई बंदा कितना भी नाराज हो, जरत तुमसे कितनी भी नफरत करता हो, लेकिन जब तुमने उसको कह दिया अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, उसके दिल का महल धुल जाएगा और वो उसके दिल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए मोहब्बत पैदा फरमा देगा। तो मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, सलाम की आदत बनाओ, सलाम करके तो देखो। जब कोई बंदा किसी से नाराज होता है, एक बंदे से नाराज होता है और वो बंदा 50 की महफिल में बैठा है जिससे हम नाराज हैं, जिससे हम नाराज हैं और वो 50 लोगों की महफिल में बैठा है, हम क्या करते हैं, 200 फुट दूर से हमारे चेहरे का रंग बदल लेते हैं। वो हमारा दुश्मन बैठा है, मेरी उससे बात नहीं है, मैं उससे नफरत करता हूं, हम 200 मीटर दूर से अपने चेहरे का रंग बदल लेते हैं। लेकिन नादान मुसलमान, सिर्फ तेरा नफरत करने वाला एक बंदा है, लेकिन वहां 50 मुसलमान दूसरे बैठे हैं। अरे मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे मुसलमान भाइयों, जब कोई बंदा किसी को सलाम करे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, उसने नमाज नहीं पढ़ी, उसने तिलावत कुरान नहीं किया, उसने कोई अमल नहीं किया, लेकिन सिर्फ सलाम करा, एक बंदे को सलाम करा, अल्लाह 10 ने किया अता फरमाता है, वरहमतुल्लाह अल्लाह 20 ने किया अता फरमाता है, वबरकातहू अल्लाह तुम पर 30 ने किया अता फरमाता है। और जब मजमे में, महफिल में अल्लाह तबारक व तआला का बंदा अल्लाह के दूसरे बंदे को सलाम करता है, अल्लाह तबारक व तआला ढेरों सारी नेकियां अता फरमाता है। सलाम करने की आदत तो बनाओ। तुम्हारा किसी से मन मैला हो, ना इत्तेफाकी हो, किसी बड़े की जरूरत नहीं है, कोई समझाने वाले की जरूरत नहीं है, सिर्फ बंदा सलाम करे, अल्लाह तबारक व तआला दिलों से महल को निकाल देता है।
एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, दुरूद पाक पढ़ना, दुरूद पाक पढ़ना अल्लाह के प्यारे रसूल से मोहब्बत की निशानी, दुरूद पाक पढ़ना कामयाबी की निशानी, दुरूद पाक पढ़ना कामरानी की निशानी। एक बंदा बचाओ की सरजमी से चला हज करने के लिए, एक बंदा बचाओ की सरजमी से चला हज करने के लिए, एक बंदा मस्जिद की कबूतरी बनकर मस्जिद में पड़ा रहता है, एक बंदा तिलावत कुरान में रचा पचा रहता है, एक बंदा अच्छे अमल में रचा पचा रहता है। लेकिन मेरे बुजुर्गों दोस्तों, मेरे मुसलमान भाइयों, जब कोई बंदा 5 लाख रुपए खर्च करके, कोई बंदा 10 लाख रुपए खर्च करके वो सफर हज पर जाता है, लेकिन वो बंदा कह नहीं सकता कि मेरा हज कबूल हो गया, मेरा हज कबूल हो गया। कोई बंदा दावा नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला खुदा बंदा कुद्दूस अगर उसकी शान रहीमी, उसकी शान करीमी दिखाए तो बंदे का हज कबूल हो सकता है, बंदे की नमाज कबूल हो सकती है, बंदे का ज़कात देना कबूल हो सकता है, बंदे का सखावत करना कबूल हो सकता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो कबूल हो सकता है, और अल्लाह तबारक व तआला कबूल न करे तो किसी का हज बातिल हो सकता है, किसी की नमाज बातिल हो सकती है। हज कैसे बातिल हो सकता है, कैसे अल्लाह तबारक व तआला किसी का हज कबूल नहीं करता? मेरे बुजुर्गों दोस्तों, मेरे मुसलमान भाइयों, एक बंदा है जो हज पे हज करता है, हज पे हज करता है। पता क्या चला, जब भी हज के अय्याम खत्म होते हैं, जब भी हज का मामला पूरा होता है, कोई न कोई अल्लाह का वली आकर कहता है कि ए बंदे तेरा हज कबूल नहीं हुआ, ए बंदे तेरा हज कबूल नहीं हुआ। अल्लाह के बहुत बड़े मालिक बिन दिनार अल्लाह के वली हैं। जब हज के अय्याम खत्म हुए, अल्लाह के वली ने दुआ की, अल्लाह तबारक व तआला इस साल किसका हज कबूल हुआ और किसका नहीं कबूल हुआ? अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से आवाज आई, ए मेरे बंदे, ए मेरे महबूब के उम्मती, मैंने सबका हज कबूल कर लिया सिवाय एक के, सिवाय एक के। दिल में ख्याल आया कहीं वो बंदा मैं तो नहीं। पता क्या चला, वो बंदा कौन है, वो बंदे का पता बताया जाए। जब वो अल्लाह का वली तहकीक करने के लिए चला, एक बंदे के करीब पहुंचा, करीब पहुंचने के बाद वो बंदा सामने से कहता है, वो बंदा सामने से कहता है, क्या इस साल भी अल्लाह ने मेरा हज कबूल नहीं किया? क्या इस साल भी अल्लाह ने मेरा हज कबूल नहीं किया? तो पता क्या चला, आगे की बात हमारे आलिम उलमा बताते रहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो अल्लाह बंदे का हज कबूल कर ले। एक बंदे ने 27 साल तक एक ही जगह पर खड़े होकर नमाज अदा की, 27 साल तक एक ही जगह पर 5 वक्त की नमाज अदा करता, कभी उसकी तकबीर उला फौत नहीं हुई। लेकिन मर्तबा क्या हुआ, एक मर्तबा मामला ये आया कि उसकी एक रकात नमाज उसकी चली गई, एक रकात नमाज चली गई। उसके दिल में ख्याल आया, मैं 27 साल से एक ही जगह पर नमाज पढ़ता हूँ, कभी मेरी रकात छूटी नहीं, कभी मेरी नमाज छूटी नहीं, आज मेरी एक रकात नमाज गई है। मेरे बारे में लोग क्या ख्याल करेंगे, मेरे बारे में लोग क्या ख्याल करेंगे? कुछ लोग उसके साथ गए, एक अल्लाह का महबूब बंदा भी गया, अल्लाह का वली उसके पास गया, ए फला बंदे, आज तू ईसा की नमाज में नजर नहीं आया, आज तू मगरिब की नमाज में नजर नहीं आया, मामला क्या है? उसने कहा, मैं 27 साल से एक ही जगह नमाज पढ़ रहा था, मेरी एक रकात नमाज छूट गई। मेरे दिल में यह ख्याल आया, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे? ऐसे अल्लाह वालों ने कहा, ए लोगों का ख्याल करने वाले, तेरी 27 साल की नमाज को दोहरा ले। तुझे लोगों का ख्याल आया, तेरे दिल में खौफे खुदा नहीं आया, तू यूं कहता है कि एक वक्त की नमाज चली गई, लोग क्या कहेंगे? मेरे बुजुर्गों दोस्तों, 27 साल की नमाज बातिल हो सकती है, हज बातिल हो सकता है, किसी बंदे का ज़कात देना बातिल हो सकता है, लेकिन एक अमल ऐसा है, कहें सुभान अल्लाह, एक अमल ऐसा है, अल्लाह चाहे तो किसी का हज कबूल करे या ना करे, अल्लाह चाहे तो किसी की नमाज कबूल करे या ना करे, लेकिन एक अमल ऐसा है जिसको अल्लाह तबारक व तआला कभी रद्द नहीं करता। अल्लाह उस अमल को कभी रद्द नहीं करता। वो अमल है अल्लाह के प्यारे रसूल पर दुरूद पाक पढ़ना। एक मर्तबा पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, मेरे मुसलमान भाइयों, ये दुरूद पाक है क्या?
दुरूद पाक की बरकतें हैं क्या? अल्लाह तबारक व तआला ने दुरूद पाक में क्या कमाल रखा है कि अल्लाह तबारक व तआला खुदावंद कुद्दूस पाक परवरदिगार कल मैदान महशर को सजाएगा। मैदान महशर सजा हुआ होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, कोई किसी का पूछने वाला ना होगा। उस वक्त अल्लाह के प्यारे रसूल के एक उम्मती के, अल्लाह के प्यारे रसूल के एक उम्मती को दरोगाए जहन्नम में घसीट कर ले जा रहे होंगे। आदम सफीउल्लाह की नजर पड़ेगी, आदम अलैहिस्सलाम की नजर पड़ेगी और आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे, अल्लाह के प्यारे रसूल के पास तशरीफ लाएंगे और अल्लाह के प्यारे रसूल से फरमाएंगे, ए मोहम्मद अरबी, ए अल्लाह के महबूब, ए अल्लाह के प्यारे रसूल, आपके उम्मती को, आपके एक उम्मती को दरोगाए जहन्नम में घसीट कर ले जा रहे हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल दौड़ लगाएंगे, अल्लाह के प्यारे रसूल के कांधे से काली कमली गिर जाएगी, अल्लाह के रसूल उसको उठाने के लिए खड़े नहीं रहेंगे। अल्लाह के रसूल दरोगाए जहन्नम के पास जाएंगे और उसको रोकेंगे। दरोगाए जहन्नम कहेंगे, ए अल्लाह के रसूल, इनका मीज़ान अमल हो गया, इनका नामाए अमाल हो गया, इनका हिसाब किताब हो गया, इनको जहन्नम की तरफ ले जाया जा रहा है। अल्लाह के प्यारे रसूल कहेंगे, ये मेरा उम्मती है, इसे मीज़ान अमल पर, इंसाफ के तराजू पर वापस लिया जाए। गैब से निदा देने वाला निदा देगा, गैब से आवाज आएगी, ए मेरे फरिश्तों, जैसा मेरा महबूब कहता है वैसा करो। ए फरिश्तों, जैसा मेरा महबूब कहता है वैसा करो। उस गुनहगार उम्मती को फिर मीज़ान अमल पर लिया जाएगा। अल्लाह के प्यारे रसूल अपने मुबारक जुब्बे से एक कागज का टुकड़ा निकालेंगे और मीज़ान अमल में डालेंगे। पता क्या चला, जो गुनहगार था उसका नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा और दरोगाए जहन्नम उसे छोड़ देंगे। बंदा कहेगा, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मैंने दुनिया में कोई ऐसा अमल नहीं किया, मैंने दुनिया में कोई ऐसी नेकी नहीं की, मैंने दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं किया। या रसूल अल्लाह, वो कागज के टुकड़े में क्या लिखा था? अल्लाह के रसूल फरमाएंगे, तूने एक मर्तबा मुझ पर दुरूद कसरत से दुरूद पाक पढ़ा था। दुरूद पाक पढ़ना। ऐ मेरे बुजुर्गों दोस्तों, मैं कुछ मिनट के लिए मेरे को यहाँ खड़ा किया गया था। मेरी बात को समेटते हुए बुजुर्गों के तरीके पर, आलिम उलमाओं की सोबत पर एक बात करके मेरी बात को समेट लेता हूँ। 5 चीजों को देखना इबादत है। 5 चीजों को। अभी कुछ लोग इधर बैठे थे, कुछ लोग उधर बैठे थे। कहने वाले पढ़ने वाले कहते सरकार की महफिल को सरकार सजाते हैं, आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं। जब तक के तुम्हारे घर की दावत पर जब तुम किसी को पसंद न फरमाओ, कोई दुनियादार नहीं आता। ये तो मदीने के ताजदार की महफिल है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ऐसी महफिलों में अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते तशरीफ लाते हैं। ऐसी महफिलों में अल्लाह के रसूल तशरीफ लाते हैं। ऐसी महफिलों में अल्लाह के प्यारे रसूल अनी से बेकसा चारसा जे दर्द मंदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाते हैं। कहने वाले कहते हैं अल्लाह के रसूल जिस्मानी तौर पर तशरीफ लाते हैं या रूहानी तौर पर? फिर वो अपनी अपनी नजर है, वो अपनी अपनी नजर है। मैंने कहा अल्लाह के रसूल जिस्मानी तौर पर तशरीफ लाते हैं। हजरत, मैंने कहा अल्लाह के रसूल जिस्मानी तौर पर तशरीफ लाते हैं। एक अल्लाह के रसूल का वारिसीन बैठा था, एक मुफ्तियान इकराम अहले सुन्नत वल जमात का एक मुफ्ती बैठा था। उसने कहा, ना यासीन बापू, अल्लाह के रसूल जिस्मानी तौर पर तशरीफ नहीं लाते, अल्लाह के रसूल रूहानी तौर पर लाते हैं। मैंने कहा अल्लाह के रसूल जिस्मानी तौर पर तशरीफ लाते हैं। उसने कहा ना, अल्लाह के रसूल रूहानी तौर पर तशरीफ लाते हैं। मैंने कहा मेरे पास दलील है, मेरे पास सनद है, मेरे पास सबूत है। मुफ्ती साहब ने फरमाया सनद बताइए, दलील बताइए, सनद बताइए कि अल्लाह के रसूल जिस्मानी तौर पर तशरीफ लाते हैं, उसकी दलील क्या है? मैंने कहा नादान मुझे क्या पूछता है, जा सैयदी शाहे आलम से जाकर पूछ ले, जा शाहे आलम से जाकर पूछ ले कि अल्लाह के रसूल जिस्मानी तौर पर तशरीफ लाए थे या रूहानी तौर पर। कई दिन दरसे बुखारी के बच्चों को सबक दिया था रसूल खुदा ने। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, मेरे मुसलमान भाइयों, 5 चीजों को देखना इबादत है। कौन कौन देखेगा? हाथ ऊंचा करें। सुभान अल्लाह। सबसे पहले अपने माँ बाप के चेहरे को देखना इबादत। सबसे पहले अपने माँ बाप के चेहरे को देखना इबादत। और माँ बाप खुश हो जाएं, माँ बाप औलाद से राजी हो जाएं, तो अल्लाह तबारक व तआला एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। माँ बाप को खुश करने, हाँ,
बड़ा भाई रखेगा, बहन रखेगी, ये रखेंगे वो रखेंगे ना, माँ बाप को सताने वाला जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा। माँ बाप को परेशान करने वाला जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा। माँ बाप को उफ कहने वाला जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, सबसे पहले अपने माँ बाप के चेहरे को देखना इबादत, और माँ बाप अगर खुश हो जाएं, अल्लाह तबारक व तआला एक मकबूल हज का सवाब अता फरमा देता है। और माँ बाप 2 मरतबा खुश हो जाएं, अल्लाह तबारक व तआला 2 मकबूल हज के सवाब अता फरमा देता है। अल्लाह के प्यारे रसूल से सहाबाओं ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, अगर कोई बार बार माँ बाप का चेहरा देखे, अल्लाह के प्यारे रसूल ने फरमाया उसके खजाने में कोई कमी नहीं। कोई 100 मरतबा माँ बाप का चेहरा देखे, अल्लाह तबारक व तआला 100 मकबूल हज के सवाब अता फरमाता है। माँ बाप की खिदमत करके तो देखो, माँ बाप को राजी करके तो देखो। माँ बाप राजी है तो खुदा राजी है, माँ बाप राजी है तो रसूल खुदा राजी है। तो सबसे पहले अपने माँ बाप के चेहरे को देखना अल्हम्दुलिल्लाह इबादत है। आज कुछ लोग 10 दिन बड़ा भाई रखेगा, 10 दिन मजला भाई रखेगा, 10 दिन छोटा भाई रखेगा। ना मुसलमानों, बहुत सारे मुसलमान ये फक्र करते हैं, अल्लाह नु शुक्र छे हमारा में घैड़ा घर नहीं। मुसलमान फक्र करते हैं कि हमारे में घैड़ा घर नहीं है। अरे अच्छा है कि नहीं है, नहीं तो गैर ईमान वालों से ज्यादा हमारे घैड़ा घर आज भरे पड़े होते। हाँ, माँ बाप का ख्याल रखता कौन है? माँ बाप पे तवज्जो देता कौन है? माँ बाप को पालता कौन है? अरे जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने जिसके मुकद्दर में जन्नत अता फरमाई है, वही माँ बाप का ख्याल रखता है, वही माँ बाप को पालता है। तो सबसे पहले अपने माँ बाप के चेहरे को देखना इबादत। दूसरा, ये नूरानी चेहरे वाले आलिम दीन बैठे हैं। हाँ, आलिम दीन के चेहरे को देखना इबादत। आलिम दीन के चेहरे को देखना इबादत। जो सुबह की नमाज में, ईशा की नमाज में जो पीछे पड़े रहते हैं, आज मौलाना साहब लेट आया था, आज ये मौलाना न था, गया जुम्मा न था, अगला जुम्मा भी न था, कल भी नहीं थे, परसों भी नहीं थे। हाँ, जो मौलाना आलिम दीन, आलिम रब्बानी है, अगर कोई उनका पीछे पड़ेगा तो उसका खात्मा ईमान पर भी नहीं होगा। तो आलिम दीन के चेहरे को देखना इबादत। किसी ने आलिम दीन को 1 गिलास पानी पिलाया होगा, किसी ने आलिम दीन बीमार है उसकी इयादत के लिए गया होगा, आलिम दीन की मदद की होगी। कल हसरे रोज कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला, लोग आमिना के लाल की सफात का इनकार करते हैं, अरे अल्लाह तबारक व तआला सफात का पावर आलिम उलमाओं को अता फरमाएगा। और अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा, है इनमें कोई ऐसा जिसने तेरी खिदमत की हो, जिसने तुझसे मोहब्बत की हो, जिसने तेरी इज्जत की हो? आलिम दीन कहेगा, अल्लाह फला बंदे ने 1 गिलास पानी पिलाया था। ए अल्लाह, मैं चलकर जा रहा था, फला बंदे ने सवारी पर बिठाया था। ए अल्लाह, मैं बीमार था, वो मेरी मदद पे आया था। अल्लाह तबारक व तआला कहेगा, जा उसको जन्नत में ले ले। माँ बाप के चेहरे को देखना इबादत, आलिम दीन के चेहरे को देखना इबादत। तीसरा, अपने पीर के चेहरे को देखना इबादत। लेकिन पीर वो होता है जो मुरीदों के हाल पे खबर रखता है। पीर वो होता है जो मुरीदों के हाल पे खबर रखता है। पीर वो नहीं होता जो मुरीदों के माल पे खबर रखता है। हाँ, तुम्हारा चमड़ा भी आने दो, तुम्हारा ये भी आने दो, तुम्हारा वो भी आने दो। यहाँ से ठेठ कई दूसरी कंट्री तक हमारा माल खींच के ले जाते हैं। हाँ हाँ, पीर तो ऐसे होते हैं जो मुरीदों के हाल पे खबर रखे। वो पीर नहीं होते जो मुरीदों के माल पे खबर रखे। हाँ, पीर अल्हम्दुलिल्लाह उसको कहते हैं जो मुरीद जुवारी हो, मुरीद जानी हो, मुरीद शराबी हो, जो उसको गुनाह के दलदल से निकाल कर उसको मस्जिद का रास्ता दिखाए, उसे पीर कहते हैं। उसे पीर कहते हैं। आज कुछ बड़े बड़े लोगों को मुरीद बनाकर अपने पीर होने पे फक्र महसूस करते हैं। फला बंदे को जानते हो मेरा मुरीद है, फला बंदे को जानते हो मेरा मुरीद है। ना, अगर वो फला बंदा कितना भी बड़ा था, आपने उसको तौबा करवा कर नेकी का रास्ता दिखाया तो आप उसके पीर हो और वो आपका मुरीद है। तो पीर वो होता है जो मुरीदों के हाल पे खबर रखता है। पीर मुरीदों के माल पे खबर रखता नहीं। और पीर कभी लेने वाला होता नहीं।
पीर लेने वाला होता नहीं, अल्लाह ने उसको पीर बनाकर बड़ी बरकतें अता फरमाई। तो पीर ऐसा देता है कि गरीब मुरीदों के मुकद्दर को सवार देता है। पीर हो तो अब्दुल कादिर गिलानी जैसा कि अगर जुब्बा उतार के दे दे तो मुरीद उस जमाने के अंदर लाखोंपति हो जाए, माल वाला बन जाए। तो पीर देने वाला होता है, पीर लेने वाला नहीं होता। अपने माँ बाप के चेहरे को देखना इबादत, आलिम उलमाओं के चेहरे को देखना इबादत, अपने पीर के चेहरे को देखना इबादत। और चौथी चीज, अल्लाह तबारक व तआला का घर खाना ए काबा, अल्लाह तुम सबको देखना नसीब फरमाए और बार बार नसीब फरमाए। अल्लाह के घर खाना ए काबा को देखना इबादत है। और पांचवी चीज किताबुल्लाह, जो हमारे घरों में अबराई पर, माचड़े पर, जुजदान में बंद करके ऊपर चढ़ा के रख दिए, उसके ऊपर ढेरों मन मिट्टी जम जाती है और हमको उतारने की तौफीक नहीं होती, हमको पढ़ने की तौफीक नहीं होती। जबकि बंदा कलाम इलाही का एक हुरूफ पढ़े, अल्लाह पढ़ने वाले को 10 नेकी अता फरमाता है, अल्लाह उसके 10 गुनाह को माफ फरमाता है और अल्लाह उसके 10 दर्जात को बुलंद फरमाता है। अब कोई बंदा कहे मुझे कलाम पाक पढ़ना नहीं आता, सूफिया फरमाते हैं नीयत कर ले, मैं कलामे पाक पढ़ने की कोशिश करूंगा, सीखने की कोशिश करूंगा और पहले वरक से लेकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तू सीखने की नीयत कर और बिस्मिल्लाह पढ़ के कलाम पाक के वरक पर तू हाथ फिरा, अल्लाह तुझे कुरान पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। नीयत तो करके दे। और छोटी सी एक नसीहत, सब बंदे कुरान पढ़ते हैं लेकिन हयात जिंदगी में एक मर्तबा किसी अच्छे हाफिज और आलिम के साथ बैठकर, मौलाना साहब, हजरत साहब, मैं आपका 1 कलाक लेना चाहता हूं, आप 1 कलाक सिर्फ कुरान पढ़िए और पढ़कर अल्लाह का कुरान क्या कहता है हमको समझाइए। कोई नहीं होगा ऐसा, हाँ ऐसा कोई नहीं होगा। अल्लाह का कुरान पढ़ना तो सबको आता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, सबको आता है। इसका मतलब क्या? अच्छे आलिम से राब्ता करिए, अच्छे हाफिज से राब्ता करिए और कहिए हजरत अल्लाह का कुरान कहता है क्या, अल्लाह का फरमान कहता है क्या, जरा हमको भी तो बताओ। हमारी 50 साल की उम्र हो गई, हमारी 60 साल की उम्र हो गई, हर साल तरावी में कुरान सुनते हैं, अच्छे से अच्छे हाफिज को बुलाते हैं, लेकिन कुरान कहता है क्या, ये हमको किसी को पता नहीं। एक मर्तबा कुरान का तर्जुमा किसी अच्छे आलिम के पास बैठकर, किसी अच्छे हाफिज के पास बैठकर जब कुरान का तर्जुमा सुनोगे तो पता चलेगा अल्लाह का कुरान कहना क्या चाहता है, अल्लाह का कुरान बताना क्या चाहता है। ऐ मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, तो हम अल्लाह तबारक व तआला के बंदे हैं, रसूल खुदा के मानने वाले हैं, लेकिन 5 वक्त की नमाज मिल गई तो पढ़ ली। हाँ, 5 वक्त की नमाज मिल गई तो पढ़ ली। हम लोग कहते हैं नमाज पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। ऐ मुसलमान इतना कह दे, ए वक्त तू रुक जा, मैं नमाज अदा कर लूं। ऐ मुसलमान इतना कह दे, ए वक्त तू ठहर जा, मैं नमाज अदा कर लूं। 5 वक्त की नमाज का जब वक्त समेटा जाए, अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिल को 2400 कलाक धड़काता रहता है, हमारा दिल 24 कलाक हरकत करता है और किसी का 2 सेकंड के लिए रुक जाए तो उसे अस्पताल ले जाया जाता है और कहा इसको दिल का दौरा पड़ा है, इसको हार्ट अटैक आया है। लेकिन मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, जो अल्लाह तबारक व तआला हमारा 24 कलाक दिल को जब वो धड़काता है, तो अगर 5 वक्त की नमाज का वक्त अगर समझा जाए, 1.25 कलाक से ज्यादा वक्त नहीं होता। लेकिन कितना मेहरबान रब है, जब कोई बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़े और 5 वक्त तो अल्लाह की बारगाह में सजदे करे, पता क्या चला, उसके बाद 5 वक्त की नमाज पढ़ने के बाद कोई बंदा रिक्शा चलाए, उसका रिक्शा चलाना इबादत है, कोई ट्रक चलाए, उसका ट्रक चलाना इबादत है, कोई खाना पकाए, उसका खाना खाना इबादत है, अगर कोई सो जाए तो उसका सोना इबादत है। अल्लाह कितना करीम रब है कि तू 5 वक्त की नमाज पढ़े 1.25 घंटा और अल्लाह 24 कलाक इबादत का तेरा शुमार अता फरमाता है। तो मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे कुछ कहने में, बात करने में गलती हुई, अल्लाह की रज़ा के लिए मुझे माफ़ करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।